मध्य प्रदेश सरकार रोजाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने प्रदेश की जनता पर लगभग 80,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया है। यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए हैं। उन्होंने और क्या क्या कहा, सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो शिवराज सिंह जी से भी वो आगे चले गए। जो शिवराज जी भी जिस सीमा को नहीं पकड़ पाए थे उस सीमा को हमारे मुख्यमंत्री लांघ गए। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया। अभी 5200 करोड़ रुपया जो कर्ज लिया उसके साथ इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के निवासियों 78,000 करोड़ रुपए को 365 दिन में डिवाइडेड कर दो, बांट दो इसको, तो 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। 213 करोड़ रुपए रोज। और अगर इसको आप एक घंटे में कितना कर्ज लेती है हमारी सरकार, अगर इसको और डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कर्ज की जब भी बात आती है तो सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, सरकार को कितना कर्ज ले सकते हैं उसकी जो जीडीपी है उसके आधार पर निर्धारित है और इसके नियम रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बना रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश वासियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बजट की साइज इसलिए बड़ी की जाती है कि हम कर्ज ले पाए। और मध्य प्रदेश में कर्ज कहां से लिया जाता है? ये भारत सरकार के संस्थानों से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है, विदेशी फंडिंग अलग अलग जगह के सोर्स से लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है। पहली हमारी सरकार है जो बाजार से लेती है आम आदमी से लोन। मतलब कितना दिवालियापन है सरकार का। और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये कर्ज ले रहे हैं तो चुका कैसे रहे? स्वाभाविक है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जाती है। 101 संपत्ति 1100 करोड़ रुपए में बेच दी हमारी सरकार ने। अभी 13 संपत्तियां, पहले 5 संपत्तियां लाइन में लगी थी, अब 13 संपत्तियां आनंद फानन बेची जा रही है। ये इसलिए बेची जा रही है कि जो ये सरकार है मोहन यादव की, ये अपनी राजनीतिक अय्याशी बंद नहीं कर रही है। इसके मंत्री करप्शन समाप्त नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से ये सरकार लदी हुई है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगा है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, ये स्वीकार किया है हमारे चीफ सेक्रेटरी ने। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में है कि सारे कलेक्टर चोर हैं। इसका मतलब है सिर्फ कलेक्टर तो चोर नहीं हो सकता है, वहां के जुड़े हुए सत्ताधारी दल के नेता भी हो सकते हैं। तो ये एक न्यायिक जांच का विषय है कि हमारी सरकार जो कर्ज लेती है, संपत्तियां बेचती है और उस पैसे का भ्रष्टाचार से लूट मचा देती है, तो आखिर ये कब तक मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जैसे कंपनियां दिवालिया होती है, कहीं हमारी सरकार तो दिवालिया नहीं हो जाए? हालात ऐसे ही है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं। वो कोई बात करेंगे, कभी प्रयास नहीं करेंगे इस बात का कि सार्वजनिक जीवन में जो हमें काम करने का दायित्व मिलता है वो हमारे परिवार के काम करने से ज्यादा दायित्ववान होता है। इसके लिए उसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे और हम कैसे संसाधनों को सही सदुपयोग करें और कम से कम कर्ज लें या ज्यादा से ज्यादा संसाधन से एकत्रित करें, आर्थिक स्थिति सुधारें, इसके लिए कैसे प्रयास करें।